आज की कहानी यूके में रहने वाले एक ऐसे मियां बीवी की है कि जो हंसी खुशी दिन गुजार रहे थे, लेकिन बेगम जो है ना वो चोरी छुपे किसी और बंदे के साथ भी रिलेशन बना के रखे हुए थी। फिर इस फैमिली के साथ हुआ क्या, बड़ी ही दर्दनाक और अफसोसनाक कहानी है, कैसे खानदान तबाह हो गए। ये वीडियो एंड तक देखिएगा और फिर बाद में कमेंट जरूर कीजिएगा इसमें कसूर किसका है। ये एक 45 साल आदमी जो कि इंडियन रेस्टोरेंट में यूके में एज अ शेफ काम करता था और इसने शादी करने का प्लान कर लिया। इसने कहा कि मैं शादी करूंगा बांग्लादेशी ही लड़की के साथ, क्योंकि इस आदमी का ताल्लुक भी बांग्लादेश से था। बांग्लादेश में एक 20 साल की लड़की के साथ फोन पर इसका निकाह हो जाता है और उसके बाद फिर जनाब वहां जाता है, लेकिन साथ ही कोशिश करता है कि अपनी बेगम को जल्द अज जल्द वो यूके भी बुला ले। तो फौरी तौर पर ये यूके नहीं आती, लेकिन ये जाता है बांग्लादेश, चक्कर लगाता है। उसके साथ साथ फिर ये होता है कि 2019 की ये शादी है। 2021 में इस खातून का जो है ना वो टिकटॉक सोशल मीडिया पर राब्ता हो जाता है एक शाहद नामी लड़का जो कि दुबई में रहता है। दुबई में रहने वाले शाहद मियां के साथ इस खातून का तल्लक बन जाता है और इस तल्लक को इतना आगे लेके जाती है कि बाद में पता चला कि इनके आपस में जिनसी ताल्लुकात तक भी जो है ना वो कायम हो चुके थे। यानी कि ये खातून किसी लिहाज से अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी। बंदा इसका यूके में बैठा हुआ था, खुद ये बांग्लादेश में थी और इसका जो लवर था, इसका एज फैलो बंदा 45 साल का और ये तकरीबन 20 साल के और लड़का भी 20 साल का। तो वो यूके से इसको मिलने के लिए आया करता था और इनका ताल्लुक जो है ना वो काफी आगे तक जा चुका था। उसके बाद जनाब इसका वीजा यूके का लग जाता है और ये अपनी बेगम को यूके ले जाता है। इस दौरान इसका एक बच्चा भी हो चुका होता है इस बंदे का। और ये जब यूके इसको लेके चला जाता है, वहां पर जाके तो ऑफकोर्स ये लंबी लंबी शिफ्टें करता है। इसकी बेगम को खूब मौका मिल जाता है कि दुबई में रहने वाले शाहद के साथ इसका जो है ना वो खूब जो है ना वो चैट होती रहे और वीडियो कॉल्स, और जैसे भी इनका आपस में रिलेशन चलता रहा। इन्होंने प्लानिंग ये कर ली कि जल्द ही मैं किसी तरीके से अपने इस हस्बैंड, बांग्लादेशी हस्बैंड से जो है जान छड़ा लूंगी, तलाक वगैरह, और फिर आपके साथ शादी करूंगी और फिर यूएई से यानी दुबई से आपको मैं यूके बुला लूंगी। समझ आ गई? ये इस तरह की जो प्लानिंग्स होती है ना अमूमन ये कामयाब नहीं होती, क्योंकि आप एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर रहे होते हैं जिसमें जो है ना वो एक हवस है और एक चीटिंग है, एक गुनाह है। तो ऐसी प्लानिंग जो है ना अमूमन बाद में बंदा पकड़ा ही जाता है। ये खातून जो है ना एक दिन इसके हस्बैंड ने ना इसके मैसेजेस पढ़ लिए उस बंदे के साथ और आहिस्ता आहिस्ता इसने रैकी करनी शुरू कर दी कि ये कौन है जिसके साथ मेरी बेगम का ताल्लुक है, गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर शरी ताल्लुक है। तो इसको पता चल गया वो बंदा यूएई में रहता है। इसने जनाब बड़ी कोशिश की समझाने की बेगम को कि आप ये गलत कर रही हो जो कुछ भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी बेगम जनाब हर बार पकड़ी जाती। फिर इसके बंदे ने उसके जो इसका लवर था, बॉयफ्रेंड था, उसको वीडियो कॉल की अपने घर में, यूके से दुबई में उस शाहद को वीडियो कॉल की और कहा कि ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसने ये नहीं कहा कि मेरी बेगम, इसने कहा ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये जो मेरे घर में रहती है, अब मैं इसको मारने लगा हूं और देखना मैं इसका क्या हश्र करता हूं। कॉल चल रही थी लेकिन कॉल इसने मोबाइल रख दिया, कैमरा छत की तरफ हो गया, लेकिन आवाज आ रही थी। दो बच्चे, एक 2 साल का और एक 4 महीने का, दो बच्चे इसके। उसके बाद इसने क्या किया कि वो जो वहां पर बेगम थी इसकी, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इसने उसको दबोच लिया और उसका जो है ना वो मार दिया। गिर गई, वो गिर गई बेड पे और उसके मुंह से जाग वगैरह। इसने फौरी तौर पर दोबारा वीडियो कॉल की उसी शाहद नामी लड़के को और फिर कहा कि ये देखो मैंने अपनी बीवी को तो मार दिया, ये पड़ी हुई है और अब तुम खैर मनाओ, अगला टारगेट तुम हो। ये एक किस्म का थ्रेट इसने कर दिया उस बंदे को। अब जनाब वो ये जो बुढ़ी ने मारी अपनी, हूं असल मसला सी कि ठिकाने भी तो लाना ना, एक ही तो छड़ना। इसने जनाब एक बड़ा सा अपने घर में सूटकेस लिया, उसके अंदर उसको रखा, बंद किया और एक हाथ में बच्चा उठा लिया और इस सूटकेस को की कहते ने रेड़दा होया बाहर लै गया लॉबी च, उतों लिफ्ट च, और आहिस्ता आहिस्ता ये किसी तरीके से उसको ये मशरकी लंदन में एक दरिया है, दरिया ली, जिस तरह नहर नहीं होती इस तरह एक दरिया है, उसका नाम दरिया ली है, उसके जाके इसने फेंक दिया। फेंक दिया 10 दिन बाद पता चला कैसे, जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई
2023 में। तो उस वक्त पता चला कि ये जनाब बीबी मिस है। सीसीटीवी कैमरे उसकी अपनी बिल्डिंग के अपने घर के बाहर जो वही चेक किए, तो उसका हस्बैंड जो है ना वो एक संदूक लेके जा रहा था। उन्होंने हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया। पहले तो मानना नहीं, क्योंकि उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अफकोर्स कोई जो जुर्म करता है तो इतनी आसानी से थोड़ी मानता है, इसने नहीं माना। फिर उसके बाद जनाब ये मान गया। पुलिस ने की कहते हैं कि रवायती तरीका इस्तेमाल किया। इसने सब कुछ बता दिया कि हाँ मेरी बेगम का ताल्लुक था, मुझे चीट कर रही थी, और उस बंदे को जो है ना ये उसके साथ मिली भी थी, और जब बांग्लादेश में थी इसका ताल्लुक भी था, जो भी था। तो इसने कहा कि मार दिया। तो उन्होंने पूछा कितनी फिर दी बॉडी। फिर इसने बताया कि इस तरह हमने जनाब सूटकेस में ये किया था, वो क्या फेंकी थी। वो सूटकेस भी बरामद मिल गया, और फिर वहां से उसकी बॉडी निकाली। उसको फिर ऑफकोर्स जैसे इस्लामी तरीके से दफनाया गया, वो तो प्रोसेस हो गया। लेकिन इस बंदे को जनाब उम्र कैद के लिए जेल भेज दिया गया है। अब ये उम्र कैद, जो कि एक सबसे ज्यादा बड़ी सजा यूके में यही होती है कि उसको उम्र कैद दे दी जाए। और ये जनाब उम्र कैद, माँ यानी इसकी बेगम जो है ना वो दुनिया छोड़ गई। अब जो बच्चे हैं ना उन्होंने अल्लाह ही हाफज, उसकी इन्होंने इस कुड़ी के माँ प्यो सांभेगा और उन्होंने की करना है। तो वो जो शाहिद है उसको भी जूरी के सामने पेश किया गया। तो उसने बेसिकली ये सारा सुनाया कि जी मुझे इसने वीडियो कॉल की थी, वीडियो कॉल मुझे की थी इसके हस्बैंड ने, और उसने बताया था कि इनू मैं मार चढ़िया तो तू चारा कर ला। शाहिद रो रहा था, वो ये नहीं कह रहा था इसने अपनी बेगम को मारा। वो क्लेम ये कर रहा था कि देखो जी इस शख्स ने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया। तो ये चीज डबल चेक किया और पता चल गया, साबित हो गया कि वाकई इनका आपस में एज अ मुस्लिम ये गैर शरी रिलेशन है, इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा सकता अगर आपका हस्बैंड है। तो बहरहाल उसके बाद जनाब उस शाहिद नामी आदमी ने सारी डिटेल्स जो है ना वो पुलिस को बताई, और सारे जो वीडियोस थी, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर ली थी उसने, शाहिद ने जब इसको थ्रेट किया गया था तो वो भी अदालत में चलाई गई। वहां बताया गया कि किस तरह ये उसको कर रहा है, चीखें आ रही हैं, बच्चे भी पास हैं, उसके मुंह से जाग निकल रही है। ये सारी चीजें अदालत ने जब एविडेंस देखे तो इस बंदे को जनाब उन्होंने फॉर लाइफ प्रिजन जो है ना वो इसको जेल में भेज दिया है। दोस्तों ये वाकया सुनाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि खुदा के लिए बाहर के मुल्कों में अगर कोई जुर्म आप करते हैं ना तो उसकी सजा, उसकी पकड़, उससे आप बच नहीं सकते। देखिए सबसे आसान काम होता है अगर आपको कोई रिश्ता पसंद नहीं है, यानी आपको पता है कि आपकी बेगम जो है ना आपके साथ नहीं चल सकती, तलाक अल्लाह ताला की जात ने एक ऐसा रास्ता निकाला हुआ है, गो कि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है, नापसंद ठहराया है। जायज ठहराई हुई चीजों में से अल्लाह को तलाक जो है ना वो नापसंद है, बट स्टिल इसलिए वो लागू की जाती है कि आप लोग नहीं निभा कर सकते तो सेपरेट हो जाओ। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं सेपरेट आराम से नहीं होना बल्कि मार्गटाई करके होना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि जिंदगी उसकी भी गई, जिंदगी आपकी भी गई, नुकसान अपना ही किया, कुछ हासिल नहीं होया। बहुत सारे ऐसे वाकया दुनिया भर में होते रहते हैं, अपने मुल्कों में तो होते ही रहते हैं, हमारे मुल्कों में तो, लेकिन बाहर के महजब मुआशरे में जब ऐसे वाकयात होते हैं और वहां पर जब इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, इंडियन ने ये कर दिया, अफगानियों ने ये कर दिया, मीन्स के जो आउटसाइडर्स हैं, आउट ऑफ कंट्री, यानी कि उनके लोग मुल्क नहीं है, जो बाहर के मुल्कों से आए होते हैं, इमिग्रेंट्स हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं तो उससे भी बड़ी परेशानी होती है। बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब हमारे लोग जो वहां जाते हैं वही ये जुर्म करते हैं, गोरे भी ऐसी हरकतें करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों ने बहू मार दी, तो वहां पर भी बेगमात को मारना जो है ना वो खबरों में आता रहता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे बंदे जाके वहां पे छोटियां बच्चियां जो है ना वो काबू कर देने और उन्होंने गलत काम करने की कोशिश करते तो उन्होंने भी विच ऐसे हरामी है ਜਿਹੜੇ बच्चियां मासूमां जो है ना इस तरह पर गला रहे हैं। बहरहाल हमेशा की तरह आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि इस स्टोरी में आपने ये बताना है कि शाहिद जो कि बॉयफ्रेंड था उसका कसूर है, ये जो लड़की थी इसका कसूर है, या इसके हस्बैंड का कसूर है कि इसने जान से मार दिया। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। मैंने जानबूझ के उस लड़की और उसके हस्बैंड का नाम नहीं बताया, अगर आपको पता है तो आप गूगल कर लें, लेकिन ये सच्ची कहानी है जो कि यूके में बड़ी टॉप ट्रेंड पे चली है। तो अब जनाब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।